सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। जन सर से पैर बंदा देखते ही नहीं, वो तो केवल आत्मा देखते हैं। ना वो औरत देखते, ना वो आदमी देखते, वो कुछ नहीं देखते। वो देखते हैं हमारे भाव, लगन, चाव। कितना कितना ही सुरती में, कितना इस आत्मा में लगन है ना परमात्मा को पाने। सदके वो हमारे भी सदके शुरू कर देते हैं करने कि है कितना चाव है इस सुरती में परमात्मा को पाने का। है सच्ची में मिलन करना चाहती है ये परमात्मा से, बशर्ते कब आएगा वो चीज। जब हम संसार छोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। जब उस परमात्मा को पाना चाहेंगे तभी तो आएगा ना। हमारी ही दृष्टि में दोष हैं सारे, परमात्मा की दृष्टि में कभी कोई दोष नहीं होते। जो उनसे रंग के चश्मे चढ़ा रखे हैं ना, दुनिया वैसी दिखती है। जब ये तमाम चश्मे उतार दोगे ना आंखों पे से, भ्रम संशय की पट्टियां जब उतर जाती है ना, तब साफ दिखता है। जब मोतियाबिंद का ये जाला उतर जाता है ना, तब साफ दिखता है। तब पता लगता है कि जो सामने है उनमें और मुझ में तो कोई भेद है ही नहीं। भेद भी नर और नारायण में। वो नारायण से मैं क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मैंने ही उस नारायण की शक्ति को दबा के खुद को नर बना लिया है। नर ने ही जाना है कहां पर? नारायण है ना, नर है ना, नर ने आयन। नर कहां? यहां उतर आया, जाना कहीं और है नारायण बनने के लिए। और इतना नीचे उतर आया कि अपना अस्तित्व भी भूल दिया। पूरे लोगों में भी परमात्मा होता है, मगर वो अपना घट धरती जहां पर आपका मंदिर बना हुआ है वो आप साफ नहीं कर रहे। आपने तो क्या किया, मंदिर के लिए भी एक और मंदिर बना दिया। मंदिर के लिए भी एक और मंदिर बना दिया ना, अब उसी को साफ करने में लगे रहते हो। कोई घर के अंदर की सफाई ना करे। आप लोग हर रोज क्या करते हो? घर के अंदर की सफाई करते हो ना। घर के अंदर की सफाई करना बंद कर दो और केवल बाहरी पेंट को, जो बाहर सालों में करवाते हो ना, बाहर वाला पेंट सालों में करवाते हो, सालों में करवाते हो ना, कि हर हफ्ते करवाते हो बाहर वाले पेंट को? कब करवाते हो? साल भर में, 2 साल भर में कभी करवाते हो ना बाहर। अंदर वाले को साफ करके रखते हो कि नहीं? अंदर पेंट करवा रखा होता है, कहीं जाले ना लग जाए, घर अंदर से साफ सुथरा दिखे, करते हो ना। और यहां पर क्या कर रहे हो? या बाहरी पुताई चल रही है, अंदर वाली कर लो तो थोड़ी बहुत। तेरे घट में बैठा भगवान, बाहर तू क्या ढूंढे, बाहर तू क्या ढूंढे। क्या ढूंढ रहे हो बाहर? संसार में समझदारी से काम ले रहे हो, ले रहे हो ना समझदारी से काम, कि मकान के अंदर के हिस्से को साफ करते हो, बाहर वाले पेंट को कभी कभी चेंज करते हो, और यहां वाले पेंट को रोज चेंज कर रहे हो ना। अंदर वाले को कब चेंज करोगे? ये समझाना चाहते हैं साहिब। और साहिब कहते हैं जब मैं किसी को समझाने लगता हूं ना, तो मैं तो ऐसे समझाता हूं, फिर लोग मेरे को कहते हैं अरे तू पागल है क्या? लोगों ने हमारा ये वाला देखना है, अंदर वाला किसने देखना है ना।
लोगों को कौन सा वाला देखना है, कौन सा वाला पसंद करना है लोगों ने? बाहर वाला पसंद करना है। तो हम तो बाहर वाले को सजाएंगे संवारेंगे। तो फिर आपके तो लोगों ने गेट के अंदर एंट्रेंस करने से पहले बाहर ही को देखना है, बाहर वाले को संगवा लो, अंदर वाले में कचरा फैला के रखो, फिर पूछना कौन कौन से जने आपके घर में आते हैं, क्या कहेंगे? बाहर ते तो इतना सुथरा लग गया था इसका घर, भीतर तो बटन का भी जी नहीं करता इसके घर में, है ना? ऐसे ही लोग भी होते हैं। उन लोगों को पता है क्या कहते हैं? दुगले टाइप के लोग। बाहर से तो इतना मीठा मीठा बोलेती, भीतर में इतना जहर ले रही है यार, हमने तो बेरा ही नहीं था, है ना? होते हैं ना ऐसे भी लोग, दिखाने के कुछ और व्यवहार के कुछ और ही, अंदर में कपट। और साहिब पता है क्या कहते हैं? मुंह मीठा और भीतर कपट, तहां ने मेरा वास। अगर कोई पूरा कपटी होगा ना, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से कपटी होगा और एक्सेप्ट करता हाँ मैं हूं कपटी, शायद एक टाइम भगवान उसके पास भी चला जाएगा। समझ गए आप क्या कहना चाहती हूं मैं? एक्सेप्ट है ना उसको। जैसे मान लो मैं गुस्सा करती हूं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ मैं गुस्सा करती हूं मैं गुस्सेल, तब भी शायद परमात्मा आ जाएगा। लालची अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा ना कि हाँ मैं हूं लालची, अहंकारी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं अहंकारी हूं। वो क्या कहता है? तूने किया, तेरी वजह से ऐसा हूं, तू ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं होता। गुस्सा कोई करता है ना, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैं खुद तो गुस्सा करता ही नहीं हूं। अगर मैं खुद गुस्सा करता तो खुद ही पे ना कर लेता, नहीं करते ना एक्सेप्ट। और ये भी चीज क्वालिटी मालिक की दया होती है, किसी किसी के अंदर होती है कि वो अपने अवगुणों को देख के उनको एक्सेप्ट करता है। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ मैं वाकई में ही मेरे में ये अवगुण हैं, तो एक ना एक दिन वो मिट भी जाते हैं, स्वीकृति आ जाती है ना उसके प्रति। और जब तक स्वीकृति नहीं आती तब तक वो मिटते नहीं है, समझे? और सत्संग में जुड़ के जब आप लोगों के अंदर में इतनी स्वीकृति तो आ गई ना कि हाँ हम में नेगेटिविटी थी, अभी भी कुछ हद तक है, तो जो इतनी मिट गई तो और भी मिट जाएगी, और एक दिन हम पूर्ण रूप से पाक साफ हो जाएंगे, तब तो शायद भगवान हमें एक्सेप्ट करेगा ना। और भगवान एक्सेप्ट ना भी करे तो वो हमें अपने जैसा बना रहा है, तो ये क्या भाग हमारे कम हैं? ये क्या भाग हमारे कम हैं कि हम दुनिया से हटके कुछ अलग बनते जा रहे हैं? ये क्या हमारे भाग कम हैं? इसीलिए कहा जाता है सत्संग बिन विवेक ना होई। ये विवेक की जागृति हो रही है ना आप सबके की, ये सत्संग के बिना तो पॉसिबल नहीं हो रहा था ना। सत्संग बिन विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और परमात्मा की यदि कृपा ना होती तो आप आज इस सत्संग में जुड़े भी ना होते, नहीं जुड़े होते ना। कहते हैं इसीलिए परमात्मा दया करता है हम आत्माओं पे, परमात्मा हमें चलाने की कोशिश करता है। और आत्मा जब सहज भाव से परमात्मा की होके चल पड़ती है ना, तो उसके सब काम अपने आप से बनने लग जाते हैं। आगे वो कहते हैं मूंड मुडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लावे छारा। कहते हैं मूंड मुडा लिया। मूंड मुडा लिया मतलब, मूंड मुडाना पता है क्या होता है? बाल कटवा लेते हैं ना, बहुत से चोटी चोटी रख लेते हैं बस पीछे एक, और पूरे बाल कटवा के घूमते हैं सारे, उसको कहते हैं मुंडन करवा लेना, मूंड मुंडा लेना। कहते हैं मूंड मुंडा के और फिर भक्ति करने लग जाओ, या जटा बढ़ा के करने लग जाओ। बहुत से होते हैं ना पूरे बाल बढ़ाए रखते हैं, है ना। और कहते हैं क्या होगा तन के ऊपर अगर छार गारा वगैरह कुछ लिपटा ली, चिपेट के घूम लिए, तो उससे भी क्या होगा? और चमका भी लिया तो भी क्या होगा? क्या होना है इससे? ये तो तन के आपके परिकल्प विकल्प है।
उससे कौन सी भक्ति हो रही है? और फिर आगे कहते हैं ये सब कुछ करके और तुम क्या करते हो? पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो ना। कहते हैं क्या पत्थर पूजा के कीन्हे, क्या फल किए आहारा। कह रहे हैं और फिर जाते हो सज धज के उस पत्थर को पूजने के लिए, फल फ्रूट लेके जाते हो। कौन सा आहार करता है वो तुम्हारा? फल कौन सा खावे बताओ? खावे कोई? कोई सी देवी तारा खा गई हो आके कि ले बेटी मैं फलानी देवी हूं, अले मेरे को दे के गई है तुले, मैंने तेरे तो खा लिया। और जिंदा देव होगा तो आपके मेरे की तरह जीता जागता होगा तो तब आप दे के आओगे तो खाएगा कि नहीं खाएगा? पता लगा कहाँ पे चढ़ाना है? पता चल गया कहाँ पे चढ़ा के आना अब कि नहीं पता चला? इसलिए चढ़ाया जाता है, इसीलिए ही चढ़ाया जाता है वहां पे। और फिर पता क्या कहा जाता है? ऐसे मत चढ़ाने जाना कि वो तुम्हारे सर के ऊपर नाचने लग जाए, ऐसे चढ़ा के आना कि तुम्हारे सिर का ताज बन जाए। क्योंकि जिस भाव से आप जाओगे ना वही मिलेगा। अब भाव के ऊपर बात आई है ना, तो एक और स्टोरी याद आ गई, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सुनी थी, वो सुनाती हूँ आपको, बहुत अच्छी है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ना गुरु ध्यान से बनाना चाहिए, बोलते हैं ना।